ठीक है सर। इसके अलावा एक ज़रूरी पॉइंट आज की चर्चा में ये है, जो कि हमने पहले भी बोला कि गोल्ड सिल्वर रेशो 62 के आंकड़े पर जो है उसके लिए एक बार थोड़ा सा सर के पास चलते हैं और सर से बेहतर तरीके से समझते हैं। एक तो सर ये गोल्ड सिल्वर रेशो जो है आप दर्शकों को समझाइए कि ये है क्या। दूसरा, गोल्ड सिल्वर की कीमतों में रेशो का महत्व क्या होता है, कितना इंपॉर्टेंट है। साथ ही इसके अलावा आप कैसे देख रहे हैं कि जो लेवल पर चल रहा है 62 के लेवल पर आ गया, उस पर आपका क्या पीओवी है। देखिए, बहुत ही मेरे ख्याल से आपने एक सबसे इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन पूछा है ना कि इसका महत्व क्या है, क्योंकि हम सब पिछले 2-3 सालों से सुनते आ रहे हैं कि गोल्ड सिल्वर रेशियो ऐसा हो गया है, गोल्ड सिल्वर रेशियो ऐसा हो गया, बट हम लोगों को गोल्ड सिल्वर रेशियो का बैकग्राउंड नहीं पता। तो मैं पहले थोड़ी सी कोशिश करता हूँ कि गोल्ड सिल्वर रेशियो का महत्व क्या है, उसकी जरूरत क्या है या उसको समझना क्या है। तो गोल्ड सिल्वर रेशियो का मतलब ये है कि हर पर आउंस ऑफ गोल्ड कितने आउंस ऑफ सिल्वर के बदले आप कितने 1 आउंस ऑफ गोल्ड खरीद सकते हैं। तो बेसिकली जैसे आज अगर हम बात करते हैं कि 62 मान के चलते हैं, अगर हमारा रेशियो है, इसका मतलब यह है कि 62 आउंस आप सिल्वर के बदले में 1 आउंस ऑफ गोल्ड आपको मिलेगा। तो यही रेशियो जाके 100 हो गई थी, जिसका मतलब है 100 आउंस के बदले में आपको 1 आउंस ऑफ गोल्ड मिलता था, जो रेशियो अब घट के 64 के ऊपर आ गई है। तो ये तो सबसे पहले हुआ कि क्या रेशियो का मतलब क्या है। दूसरी चीज हिस्टोरिकली क्या है। तो हिस्टोरिकली अगर हम देखें तो पिछले 20 साल का एवरेज देखें, आज हम पिछले 20 साल के एवरेज के ऊपर है। 62 से 65 के बीच का एवरेज है, अगर 60 टू 65 का एवरेज रहता है हिस्टोरिकली गोल्ड सिल्वर के रेशियो का। तो इनफैक्ट पिछले 2 साल पहले यही हम बात कर रहे थे, 1 साल पहले हम यही बात कर रहे थे कि गोल्ड में तेजी आ गई है, सिल्वर में उतनी तेजी नहीं आई है, रेशियो मेंटेन करने के लिए इसको ऊपर आना पड़ेगा, और ये ऊपर आया भी है। अब आगे का अगर हम देखें तो ये रेशियो कैसे इफेक्ट करेगी। अब मान लेते हैं कि आज हम सिल्वर का प्राइस यही 1 मिनट को मान के चले कि यही है, बट अगर आपका मान लीजिए गोल्ड का प्राइस बढ़ गया तो फिर से रेशियो आपकी चेंज हो जाएगी। तो कहीं ना कहीं गोल्ड की भी डिमांड मेंटेन्ड है वर्ल्ड ओवर बिकॉज ऑफ जियोपॉलिटिकल रीजंस ऑल्सो। तो अगर वो डिमांड मेंटेन्ड है तो सिल्वर की डिमांड भी मेंटेन्ड रहेगी। तो अभी के लिए तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है समझना। सर, 1 साल पहले जैसे कि आपने भी इस बात से इत्तेफाक रखा कि 1 साल पहले जो रेशियो था गोल्ड और सिल्वर का वो 100 के अराउंड था, अब ये ड्रॉप हो गया 62 आ गया है। सर, इतना बड़ा ड्रॉप जो है ये आपको नॉर्मल लग रहा है या ओवर हीटिंग यहाँ पर लग रही है एक तरह से, और आगे चल के इसको क्या लग रहा है कि सर इसमें जो ड्रॉप आया है ये सस्टेन रहेगा या इसमें और बढ़ोतरी होगी या फिर इसमें और गिरावट हो सकती है। देखिए, सबसे पहले तो एक्सेप्ट करते हैं कि हम लॉन्ग टर्म एवरेज पे आ गए हैं, दैट इज पार्ट नंबर 1। पार्ट नंबर 2 ये है कि हिस्टोरिकली ये था, बट आज अगर हम देखें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। अगर हम आज के गोल्ड और सिल्वर मेटल्स को देखें और 5 साल पहले के देखें तो सबसे बड़ा फर्क ये आ गया है कि जिसको हम बार बार बोलते आए हैं, जब आपके सेंट्रल बैंक्स विद लोड्स एंड लोड्स ऑफ मनी अगर वो इस मार्केट में आ गए और वो खरीद रहे हैं तो स्ट्रक्चरल शिफ्ट आ चुका है। ये चीजें पहले नहीं थी। प्लस आप देखिए इंडस्ट्रीज जैसे कि ईवीज, जैसे कि एआई डाटा सेंटर्स, इनकी डिमांड, इन दोनों इंडस्ट्रीज की डिमांड बढ़ती जा रही है। इवन सोलर की डिमांड बढ़ती जा रही है। ये तीनों इंडस्ट्रीज की डिमांड भी बढ़ती जा रही है। जब ये इंडस्ट्रीज की खुद की ग्रोथ बहुत अच्छी है तो इनको जो रॉ मटेरियल, जो बड़ा इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल सिल्वर है, तो ये भी आगे डिमांड में रहेगा। और तीसरा, सेंट्रल बैंक्स भी खरीद रहे हैं। तो स्ट्रक्चरली ये बड़ा डिफरेंस आ गया। तो हम ये भी अगर बोल के चले कि हिस्टोरिकली ऐसा हुआ था इसीलिए आगे ऐसा होता रहेगा, तो ये गलत होगा। स्ट्रक्चरली वी आर इन अ डिफरेंट सिचुएशन एंड दैट स्ट्रक्चरल शिफ्ट में फोर्स अस टू सी न्यू रेशियोज आल्सो। वो टाइम बताएगा वो रेशियोज कैसे आगे जाके सेटल होंगे। बट हाँ, एक अगला का क्वेश्चन ये भी था कि आगे जाके हमारे इन्वेस्टर्स को कहीं नुकसान तो देखने को नहीं मिल सकता। तो बिल्कुल, जब एक चीज अपने लाइफ टाइम हाई में है और अनप्रेसिडेंटेड प्राइस पे चल रही है तो किसी भी टाइम पे किसी कारण से प्राइस करेक्शन हो सकती है। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में भी ये मेटल्स बिल्कुल ओपन है, वहां पे भी काफी इसके ऊपर ट्रेडिंग होती है। तो कभी भी शॉर्ट सेलिंग हो सकती है, कभी भी रिट्रेंचमेंट, प्राइस रिट्रेंचमेंट हो सकती है। इन्वेस्टर्स को बिल्कुल इस बात के लिए ध्यान रखना पड़ेगा। जो इन्वेस्टर्स इन्वेस्टेड हैं वो थोड़ा बहुत अगर चाहें तो प्रॉफिट बुक कर सकते हैं,
बट स्ट्रक्चरली मुझे ऐसा लगता है कि अभी ऐसा नहीं है कि ये कोई ओवर प्राइस्ड बोलना इसको ना ठीक होगा ना गलत होगा। ये बहुत डिफिकल्ट होगा ओवर प्राइस भी बोलना। बट स्ट्रक्चरली मुझे ऐसा लगता है कि इसके अंदर इतना बड़ा रिस्क नहीं है इन मेटल्स के अंदर। और मेरा अपना मानना ये है कि स्ट्रक्चरली ये धीरे धीरे अभी अच्छा ही होते रहेंगे। अगर ये भी सोचना जरूरी है कि ये एक्सपेक्ट करना गलत होगा, मैं दोबारा रिपीट करता हूं, ये एक्सपेक्ट करना गलत होगा कि जो रिटर्न पिछले 6 महीने पिछले 1 साल में आए हैं वो भी रिपीट होंगे। उनके रिपीट होने की गारंटी बिल्कुल भी नहीं है, बट हाँ स्टेबिलिटी आ सकती है। ठीक है सर। सर वैसे अगर निवेशक के तौर पर हम देखें तो रेशो जो है गोल्ड सिल्वर का, उसको कंसिडरेशन में लेके या उसको बेस बनाकर अगर निवेश की रणनीति कोई बना रहा है तो वो फैसला कितना सही है? देखिए दिव्या जी, किसी एक चीज से आप फैसला करना थोड़ा गलत होगा कि सिर्फ आप मान के चलें क्योंकि रेशियो आ गई है 60-64। तो एक तरह से तो अगर देखा जाए तो जो मार्केट में अंदाजा लगाया जा रहा था कि ये उसका टारगेट है, वो टारगेट तक वो पहुंच गया है। तो वो जो उसके अंदर एक प्रॉफिट आना था वो प्रॉफिट काफी हद तक आ चुका है। अब यहां से आगे क्या होगा वो स्ट्रक्चरली टाइम बताएगा। इसको प्रिडिक्ट करना गलत होगा, मगर फिर भी सिर्फ रेशियो नहीं, आपको देखना पड़ेगा डिमांड कितनी आगे मेंटेन रहती है। थोड़ी बहुत करेक्शन भी आ सकती है, इन्वेस्टर को ध्यान रखना पड़ेगा कि थोड़ी बहुत करेक्शन आए तो घबराए नहीं। और इनफैक्ट अगर हम देखें तो रीसेंट पास्ट में आज से 2 महीने पहले दिवाली के आसपास भी एक बहुत अच्छी करेक्शन आई थी, बट वो करेक्शन जो थी वो बहुत जल्दी ही रिकवर हुई। और मैं ये ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहा कि ये करेक्शन, अगर कोई करेक्शन दोबारा आती है तो रिकवर होगी। इन्वेस्टर्स को सोच समझ के अपना निर्णय लेना पड़ेगा। इन्वेस्टर्स को ये समझना पड़ेगा कि रिस्क तो है, ऐसा नहीं है कि रिस्क फ्री तो नहीं है।